मॉर्निंग बच्चों, 8th क्लास आपका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस में, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। और उसी में मैंने आपको कल ये बताया था कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये भी बता दिया था कि सूक्ष्म जीव मेनली 4 वर्गों में बांटे गए हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था चारों प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीव मित्रवत। इसका मतलब क्या हुआ, वो सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं उनको हम देखेंगे। तो कैसे कैसे लाभदायक हैं, देखो अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है किसी एक ही जगह काम नहीं आकर के बहुत सारे तरीकों से काम आते हैं हमारे लिए। तो हम लोग आज वही देखेंगे। तो सूक्ष्म जीव मित्रवत, ये जो टॉपिक है आपका हम लोग पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव जो है वो मित्रवत। सूक्ष्म जीव मित्रवत है। इसमें सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। वैसे आप सब लोग जानते हो दही, ब्रेड, केक कैसे बनते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल मतलब प्योर अल्कोहल तो दवाइयों वगैरह में काम लेते हैं, और मदिरा वगैरह जो है उसमें भी अल्कोहल होता है, आपको पता है, किण्वन के द्वारा। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो आप, उदाहरण के लिए सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु द्वारा ही किया जाता था। हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणु जो है, हम जो कचरा निकालते हैं घर से उसको सड़ा गला देते हैं और उसको खाद बना देते हैं। इस प्रकार से वो बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, उसमें विभिन्न जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते और वो उपयोगी पदार्थ में बदल जाता है। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ना, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, क्योंकि पौधे जो है वो सीधे ही वायुमंडल से नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते। तो हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती है जिनको गुल्लिकाएँ कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। ये घुलनशील अवस्था है नाइट्रोजन की, और आराम से पौधे जो है वो जल मृदा में जब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं तो जल के साथ घुल करके पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इस प्रकार पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अब दही और ब्रेड का बनना देखो, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। सब ने देखा है घर में दही कैसे जमाते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन जमाता है दही में? जो दही, दूध से जो दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ठीक है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, ये जो है, ये वाला जो जीवाणु है आपका वो क्या है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये रहा, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपका जो है ये दही बनाता है दूध से। जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है। यानी जब थोड़ा सा दही आप डालते हो चम्मच भर दूध में, वो चाहे 5 किलो दूध हो, 10 किलो हो या फिर 1 किलो हो, तो ये रात भर जब आप वो दही डाल के रखते हो तो इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो रातों रात जनन करके इतने बैक्टीरिया बनाता है और दूध को स्कंद करके जमा देता है। यानी दूध को जो वो दही में बदल देता है और उसका स्वाद कुछ खट्टा हो जाता है इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। जीवाणु पनीर यानी चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। रवा मानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्यों हम लोग जब भी जैसे मान लो भटूरा बनाते हैं तो दही में क्यों लगाते हैं? मैदा को, आटा जो है भटूरे का वो दही में लगाते हैं तो खट्टा होकर के खमीर उठ जाए, उसके अंदर हवा भर जाए और सॉफ्ट चीज़ें बने। इसी तरह हम इडली बनाते हैं तो सूजी जो है उसको दही में घोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम किण्वन करते हैं या खमीर उठाने में जो है वो जीवाणु का उपयोग करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में भी सहायता करते हैं। ये हवा भर के इनको इतना खट्टा कर देते हैं और बुदबुदाहट के साथ इसके अंदर हवा भर जाती है, जिससे जो भी आइटम बनते हैं सॉफ्ट बनते हैं और अपनी सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। इसी आटे से जो है वो इडली और डोसा बनता है। अब देखो क्रियाकलाप 2.3, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गरम जल से मिलाइए। अब इसमें थोड़ी मात्रा, 1 चुटकी भर ईस्ट पाउडर की डाल दो। ईस्ट एक कवक है बेटा, ठीक है, एक कोशिकीय कवक है, उसका पाउडर मिलता है मार्केट में। बेकरी उद्योग में काम में लेते हैं इसको, केक वगैरह बनाने के लिए, खमीर उठाने के लिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे
को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया। ये देखो यहाँ जो हमने आटा लिया था, थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से लगाया था, उसको यहाँ हमने घोला है और यहाँ घोलने के बाद में उसकी दशा देखो आप, ऐसे फूल गया वो, कितना ऊपर आ गया ना। ये देखो आप, इसको कहते हैं खमीर उठना, ठीक है ना। ये खट्टा होकर के फूल गया है, ठीक। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, यानी उसको ज़्यादा कर देते हैं, फूल जाता है, वो ज़्यादा दिखता है। चित्र 2.6 में देखो, ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। तो ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाने के लिए ईस्ट पाउडर, ईस्ट एक कवक है, एक कोशिकीय कवक है, उसके पाउडर का उपयोग किया जाता है खमीर उठाकर उनको फुलाने के लिए, स्पंज करने के लिए। फिर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल करके शराब का उत्पादन। अलग अलग फ्लेवर की शराब देखी ना आप, कभी अंगूर से शराब बनाते हैं, जैसे बियर बनाते हैं, या फिर सौंफ की शराब बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फलों को ये जो है ईस्ट पाउडर के द्वारा किण्वित करके, उठा करके, और फिर उससे अल्कोहल बनाई जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया जब शोषण करते हैं तो उनका जो उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होकर के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कम, और साथ में अल्कोहल बनता है। वायवीय शोषण जब करते हैं बैक्टीरिया, तो वो अल्कोहल जो वह शराब उद्योग का क्या है, मेन फैक्टर है। यह गंध, उसमें आप देखोगे ना उठा हुआ सड़ी हुई स्मेल आती है जैसे, तो ये गंध अल्कोहल के कारण ही आती है। यह गंध अल्कोहल की है। कौन सी गंध अल्कोहल की है? जब अल्कोहल उत्पादन ईस्ट पाउडर डाला जाता है जैसे फलों में, तो वो सड़ते हैं, या जिसमें एक बर्तन को जब आप ढक्कन ऊपर हटाते हो तो तीखी स्मेल आती है, वो अल्कोहलिक स्मेल है। जैसे खांसी या जुकाम की दवाई जब आप पीते हो तो उसमें एक तीखी स्मेल आती है, उसमें भी कुछ % अल्कोहल होता है आपका, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह घटना जो है वो किण्वन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? किण्वन। चीनी का अल्कोहल बनना किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। क्या कहलाता है? अल्कोहल बनना किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी 1857 में। कल मैंने आपको एक सारणी में बताया था। अब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग है ना, सूक्ष्म जीवों का मैंने दही और खमीर वगैरह में बताया आपको। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक स्तर पर मैंने आपको बताया कि अल्कोहल वगैरह उत्पादन करने में, शराब बनाने में। अब ये है औषधीय, यानी दवाइयाँ भी बनाई जा सकती है सूक्ष्म जीवों से। किस तरह? आप देखो, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है एक, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्राकृतिक अथवा एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक, जो रोगों से लड़ने की क्षमता देती है उसको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लिया जाता है। तो देखा आपने, कुछ दवाइयों के नाम दे रखे हैं यहाँ आपको। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब जो है वो कवक और जीवाणु द्वारा बनाई जाती है। प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। तेरे पेनिसिलिन का उपयोग मैंने आपको बताया था कवक के द्वारा होता है, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। कल मैंने सारणी में बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ये भी बताया था आपको। ओके बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उपयोग सूक्ष्म जीवों के।